कल्पना कीजिए, एक 13 साल का बच्चा जो रोजे से है, जो बस अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी में थोड़ी देर के लिए जाता है, लेकिन कुछ ही घंटों बाद उसी बच्चे का परिवार उसे अस्पताल की स्ट्रेचर पर सफेद चादर में ढका हुआ देखता है। सबसे डरावनी बात यह नहीं थी कि वो बच्चा अब इस दुनिया में नहीं था, बल्कि डरावनी बात यह थी कि जिस घर में वो गया था वहां मौजूद लोग बेहद रसूखदार थे। और घटना के बाद कहानी को एक्सीडेंट बताया जाने लगा। क्या यह सच में हादसा था या फिर एक सोची समझी साजिश? आज की कहानी आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर इलाके में हुई एक ऐसी घटना के बारे में बताएगी जिसने पूरे इलाके को हिला दिया था। दोस्तों, दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक परिवार की तबाही की कहानी है। एक साधारण परिवार। सरोजनी नगर के एक साधारण से मोहल्ले में रहते थे ज़मीर खान। ज़मीर खान एक मेहनती इंसान थे। उनकी एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान थी। सुबह से लेकर रात तक वो दुकान पर काम करते थे ताकि अपने परिवार को अच्छी जिंदगी दे सकें। उनका परिवार बहुत छोटा था, पत्नी, 2 बेटे और उनका छोटा सा घर। लेकिन उस घर की सबसे बड़ी खुशी था उनका छोटा बेटा उनास। उनास सिर्फ 13 साल का था। वो 7वीं कक्षा में पढ़ता था। मासूम चेहरा, हमेशा मुस्कुराने वाला स्वभाव और पढ़ाई में भी काफी अच्छा। घर में उसकी हंसी गूंजती रहती थी। जब ज़मीर खान शाम को दुकान से लौटते थे तो उनस दौड़कर उनके गले लग जाता था। ज़मीर खान अक्सर कहते थे, मेरा बेटा बड़ा होकर कुछ बड़ा करेगा। लेकिन किसे पता था कि किस्मत ने इस परिवार के लिए कुछ और ही लिखा हुआ था। रमज़ान का समय, मार्च का महीना था। रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा था। उनस भी रोज़ा रख रहा था। 13 साल का बच्चा होते हुए भी वो पूरे मन से रोज़ा रखता था। सुबह सहरी करता, दिन भर सब्र से रहता और शाम को परिवार के साथ इफ्तार करता। उसकी माँ को अपने बेटे पर बहुत गर्व था। लेकिन 2 मार्च का दिन इस परिवार के लिए एक ऐसा दिन बन गया जिसे वे शायद कभी नहीं भूल पाएंगे। वो कार जो घर के बाहर रुकी। दोपहर लगभग 3:30 बजे घर के बाहर एक कार आकर रुकती है। कार में कुछ बच्चे बैठे होते हैं। वे सभी उनस के स्कूल के दोस्त थे। वे उसे आवाज देते हैं, चलो आज बर्थडे पार्टी है। उनस बहुत खुश हो जाता है। वो तुरंत अपने पिता के पास जाता है और पूछता है, पापा मैं पार्टी में जाऊं? लेकिन ज़मीर खान का दिल न जाने क्यों घबरा रहा था। उन्होंने कहा, बेटा तुम रोजे से हो, थक जाओगे। लेकिन बच्चों की जिद, आखिरकार उन्होंने अनुमति दे दी। ज़मीर खान ने सोचा थोड़ी देर में वापस आ जाएगा, लेकिन उन्हें क्या पता था ये उनके बेटे का घर से आखिरी बार जाना था। पार्टी का माहौल। कार उनस को लेकर एक बड़े घर पर पहुंची। ये घर इलाके के एक प्रभावशाली परिवार का था। घर में बर्थडे पार्टी चल रही थी। लाइटें, डीजे, खाना और काफी लोग मौजूद थे। लेकिन उसी घर में एक ऐसी चीज मौजूद थी जिसका वहां होना ही नहीं चाहिए था। एक खतरनाक हथियार। यहीं से कहानी ने एक खौफनाक मोड़ लेना शुरू किया। शाम होने लगी। उधर घर पर इफ्तार का समय करीब आ रहा था। उनस की मां रसोई में तैयारी कर रही थीं। उन्होंने बेटे की पसंद का खाना बनाया था। वो बार बार दरवाजे की ओर देख रही थीं। उन्हें यकीन था कि उनका बेटा किसी भी समय घर आएगा। लेकिन समय बीतता गया और तभी फोन बजा। वो डरावना फोन कॉल। फोन उठाया गया। दूसरी तरफ से एक आवाज आई, आपका बेटा अस्पताल में है, जल्दी आ जाइए। बस इतना कहकर फोन काट दिया गया। ये सुनते ही पूरे घर में हड़कंप मच गया। ज़मीर खान तुरंत अस्पताल की ओर भागे। रास्ते भर उनके दिल में डर था, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि शायद कोई छोटा सा हादसा हुआ होगा। अस्पताल का सच। जब वे अस्पताल पहुंचे तो वहां पुलिस मौजूद थी। कुछ देर बाद उन्हें अंदर ले जाया गया। वहां एक स्ट्रेचर पड़ा था। उस पर सफेद चादर थी। जब चादर हटाई गई तो ज़मीर खान की दुनिया खत्म हो चुकी थी। उनका 13 साल का बेटा अब इस दुनिया में नहीं था। मां की चीखें पूरे अस्पताल में गूंज उठीं। एक पिता अपने बेटे को देखकर वहीं टूट गया। सवाल जो उठे। इस घटना के बाद कई सवाल सामने आए। अगर ये सिर्फ हादसा था तो बच्चे को अस्पताल कौन लाया? घटना के बाद लोग वहां क्यों नहीं थे? और सबसे बड़ा सवाल, बच्चों की पार्टी में वो खतरनाक हथियार कैसे पहुंचा? जांच शुरू हुई। मामला पुलिस तक पहुंचा। जांच शुरू हुई। एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया। उसने कहा, मैं बस हथियार देख रहा था, गलती से घटना हो गई। लेकिन कई लोगों को यह कहानी अधूरी लगी। परिवार का कहना था कि यह सिर्फ हादसा नहीं था। एक पिता की पुकार।
ज़मीर खान का दर्द शब्दों में बयां करना मुश्किल था। उन्होंने कहा, अगर यही घटना उल्टी होती, अगर मेरे बेटे से किसी बड़े आदमी के बेटे को नुकसान हुआ होता, तो शायद आज मैं जेल में होता। उनकी आंखों में दर्द था। समाज के लिए सबक। ये घटना सिर्फ एक परिवार की नहीं है, यह हमारे समाज के लिए एक चेतावनी है। हमें अपने बच्चों को सही दिशा देना होगा, उन्हें इंसानियत सिखानी होगी। एक घर जो अब खामोश है। आज उस घर में सन्नाटा है। जहां कभी हंसी गूंजती थी, वहां अब सिर्फ यादें हैं। मां आज भी दरवाजे की ओर देखती हैं, लेकिन उनका बेटा अब कभी वापस नहीं आएगा। एंडिंग मैसेज। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी कितनी अनमोल है। अगर आपको लगता है कि ऐसी कहानियां समाज को जागरूक करती हैं, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में ज़रूर लिखें कि आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसी ही सच्ची और रहस्यमयी क्राइम कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। हम जल्द ही एक और नई कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद।